चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी सरकार, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार, काले मोहम्मद। अखिल राजस्थान राजीव गांधी पैरा टीचर्स, शिक्षाकर्मी और मदरसा पैरा टीचर्स तीनों का संयुक्त संघर्ष समिति है, उनके बैनर तले ये धरना दिया जा रहा है। डोटासरा के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। शमशेर बालू का तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शमशेर बालू का तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शमशेर बालू का तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुर्दाबाद, 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 सचिन पायलट, दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ता एक समान। दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ता एक समान। दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ता एक समान। नमस्कार साथियों, आप लगातार 3 संगठनों के बैनर तले ये अनशन जारी है, धरना जारी है। दांडी मार्च का दौर भी चला, सरकार से वार्ताओं का दौर भी चल रहा है, लेकिन सरकार हर जगह विफल दिखाई दे रही है। सरकार चुनाव में इतना बिजी है, अपनी सरकार को बचाने के लिए दिल्ली के दौरों में सरकार बिजी है, लेकिन बेरोजगारों को, पैरा टीचर्स को, मदरसा पैरा टीचर्स को, जो राजीव गांधी, जो नाम है गांधी परिवार का, उन शिक्षा कर्मियों को और शिक्षा कर्मियों को लेकर शमशेर बालू खान हमारे साथ जुड़े, जानते हैं इनसे अभी तक का क्या लाइव अपडेट है, क्या है। आज हमारा 2 जिले आमंत्रित थे ट्रेनिंग के लिए। ये हमारा 30 तारीख तक का ट्रेनिंग कार्यक्रम है आंदोलन के लिए। हमारा असल आंदोलन 1 तारीख से शुरू होगा। इसमें सवाई माधोपुर और करौली के साथी उपस्थित हुए हैं और उनके साथ साथ टोंक के और जयपुर के साथी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सरकार को चेता देना चाहता हूँ कि 30 तारीख तक यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन का एक उग्र रूप सरकार के सामने आएगा, जिसको मैं भी नहीं रोक पाऊंगा। गांधीवादी तरीका बनाने वाले आप उग्र की बात कर रहे हैं। इसका इलाज नहीं है कोई। हमें आज तकरीबन 3 साल हो गए इस आंदोलन को करते हुए गांधीवादी तरीके से। अगर सरकार गांधीवादी तरीके से नहीं मानती है तो फिर हमारा आखिरी हथियार उन आंदोलन को उग्र आंदोलन बनाना, जिसके लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार होगा। हम नहीं चाहते कि राजस्थान के किसी भी ब्लॉक में या ज़िले में किसी प्रकार का उग्र आंदोलन हो, लेकिन हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे युवा, हमारे बुजुर्ग अब परेशान हो चुके हैं। वो आखिरी अंत तक आ चुके हैं कि सरकार के साथ गांधीवादी तरीके से बात करना शायद अब मुमकिन नहीं है। तो इस आंदोलन को 30 तारीख के बाद सुभाष चंद्र का, भगत सिंह का आंदोलन बनाया जाएगा। हमाराम जी, आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है। अभी हमारा ये ट्रेनिंग सेंटर, वरना धरना नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर है। और 30 तारीख बाद में सरकार को पता पड़ेगा कि दिवाली तक या क्या होगा। इस जगह नहीं मिलेगी हमारे रुकने के लिए। सरकार को ऊपर पसीना करवा देंगे हम, ये तय है हमारा। क्या रहेगी 30 तारीख की आपकी रणनीति? अगर 30 तारीख तक सरकार हमारी सुध नहीं लेती है तो मैं ये कांग्रेस सरकार को बताना चाहता हूँ कि उसकी अर्थी इसी जगह से उठेगी। और राजस्थान में जो पहले तो 21 सीट भी आ गई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस की 0 सीट आएगी। और मैं ये बताना चाहता हूँ अशोक गहलोत को, जो 6000 मुस्लिम पैरा टीचर है, जो आज तक 1947 से मुसलमानों के माइनॉरिटी के नाम पर ये कांग्रेस सरकार अपनी रोटियां सेक रही है, वो रोटियां सेकना बंद करे और हमें परमानेंट करे। हमसे किए वादे को परमानेंट करे। ये जिल्लत भरी ज़िंदगी अब हमसे जी नहीं जाती। करने मरने पर हम उतारू हैं। करने मरने पर? हाँ, बिल्कुल करेंगे, मरेंगे। अशोक गहलोत सरकार कहती है कि हम गांधीवादी तरीके से, राजीव गांधी नाम भी लगाए, मदरसा प्रैक्टिसों की सबसे ज़्यादा नियुक्ति कांग्रेस की सरकार में, उसके बाद में भी इनको गवर्नमेंट की जॉब के रूप में पूर्णतः नहीं शामिल करना, क्या रुके? देखिए, गांधीवादी सरकार कहना ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि गांधी जी झूठे नहीं थे, अशोक गहलोत झूठे हैं।
वो मारवाड़ का गांधी कहते हैं हाँ, अशोक गहलोत वो झूठे गहलोत हैं, झूठे गांधी हैं। वो गांधी जी को बदनाम कर रहे हैं अपने नाम के साथ, अगर गांधी जी लगा देते हैं तो। क्योंकि झूठा ये है कि उन्होंने वादा किया हमसे अपने घोषणा पत्र में, हमने नहीं उनको शामिल करवाया, वो उन्होंने खुद ने अपनी स्वेच्छा से शामिल किया घोषणा पत्र में। जब घोषणा पत्र में कोई चीज़ वो लिख चुके हैं, घोषणा हमसे कर चुके हैं, वादा किया है और इसी वादे पे हमसे वोट उन्होंने लिए हैं, तो अब क्यों उस वादे से मुकर रहे हैं वो? इसका मतलब राजस्थान का गांधी झूठा है। ये झूठा गांधी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो है बिल्कुल नहीं है, और हम उनको जो है गांधी बनने नहीं देंगे। गांधी जी के तो जिस तरीके से महान गांधी जी थे, उनके कर्म महान थे, वो हमेशा लोगों को साथ लेते थे, वो धोखाधड़ी नहीं करते थे। अशोक गहलोत राजस्थान के आवाम के साथ और हमारे साथ खासतौर से धोखा कर रहे हैं, और हम इस धोखे को कभी सहन नहीं करेंगे, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये साफ कहना चाहते हैं कि प्रदेश के 13,000 के करीब जो है मदरसा पैरा टीचर्स हैं और शिक्षाकर्मी हैं, जो राजस्थान सरकार का भविष्य तय करेंगे कि राजस्थान में सरकार किसकी बननी है। हम साफ तौर पे ये बताना चाहते हैं कि अशोक गहलोत या तो हमारी बात को सुन लें, अन्यथा वो जो है फिर सत्ता से बेदखल होने की तैयारी कर लें। आपकी मांगे काफ़ी हद तक जायज़ है, क्योंकि सरकार ने ये पूरी घोषणाएं की थी, काफ़ी हद तक पूर्ण तो जायज़ है, लेकिन सरकार के द्वारा फिर भी चुनावी दौरों में लॉलीपॉप पकड़ा दी जाती है। चुनाव आते तब सरकार आपका समर्थन कर लेती है। देखिए, सरकार ने हमको खिलौना बना रखा है। हम लोग राज्य की सेवा में या सरकार की जितनी भी योजना हैं उनमें पूरी तरह तृतीय श्रेणी अध्यापक के समकक्ष काम करते आए हैं। अब हमारी पूरी ज़िंदगी निकल गई, इनके बाधा पर बाधा होते आए हैं। हमारे साथ में इनसे पहले बीजेपी ने भी लिखा था कि हम इनकी समस्या समाधान करेंगे, उन्होंने समाधान ही लिखा था। इन्होंने चुनावी मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम आपको परमानेंट करेंगे। अब परमानेंट करने का इतना समय गुजरने के बाद भी कमेटी बना के इस तरह हमको इन्होंने उलझाया। अब इस उलझाहट में भी हम आशातीत रहे कि ठीक है, सरकार है, न्यायप्रिय है, हमारे वोट लिए हैं, हमने सरकार को चुना है, अब ये सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगी। अब हमारी आशा टूट गई। आशा टूटने के बाद में अब हम ये मानिए रणरंग हो चुके हैं। किसी भी कीमत पर हक लिए बगैर हम हटेंगे नहीं। हमारी जायज़ मांग है, पूरा प्रदेश जानता है, खुद मुख्यमंत्री महोदय जानते हैं कि वाजिब मांग है। फिर क्या उनके हृदय में पत्थर भरा हुआ है क्या? हम लोग अब उग्र आंदोलन की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हमारी आशा टूटती जा रही है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो 30 तारीख के बाद हमारा जो रूप होगा वो पूरी राजस्थान की जनता जानेगी। इस सरकार का नकाब भी खुलेगा। इसलिए हम इस सरकार से कहते हैं समय रहते हमें स्थायी किया जाए, परमानेंट किया जाए। अगर परमानेंट नहीं करती है तो फिर अमन चैन हमारा तो पहले से ही छीन चुके हैं, लेकिन इनका भी अमन चैन हम भंग कर देंगे। अमन चैन भंग करने की बात चल रही है। क्या नाम है सर आपका? सियाराम गुर्जर। कहाँ से हो सियाराम जी? हिंडौन सिटी, करौली से हो। जी सर। क्या है पूरा मामला? आपका रिटायरमेंट में कितना समय पूरा बाकी है? मामला रिटायरमेंट में साहब 2-3 साल बाकी है। 2-3 साल बाद बस। कैसा लगता है जब आपने ज्वाइनिंग की? ऐसा लगता है बच्चे साहब बड़े ज्वाइनिंग की जब तो बड़ी हंसी खुशी से ज्वाइनिंग की थी हमने जी। कि सरकार हमारे लिए सब कुछ करेगी, और सरकार ने आज तक हमारे लिए कुछ नहीं किया, और हमारा पेट पालना भी भारी हो रहा है। अभी अब तक सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। हम सारे पूरे संविदा कर्मी जितने भी हैं ये आंदोलन का रूप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम प्रशिक्षित हैं, हम अप्रशिक्षित नहीं हैं। हम विद्यालयों में जो आज शिक्षक 60,000 और 70,000 और 80,000 का जो